हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो द लॉयल पिन के चैप्टर 9 की स्टोरी है और मैं ये वीडियो अपने व्यूअर ब्राउन लीफ MI2 ददियर को डेडिकेट करती हूँ। हे ब्राउन लीफ माई टू आयर, थैंक यू वीडियो देखने और आपके हर एक कमेंट के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द नरेशन। अनिन ने रीडिंग रूम में एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ने का नाटक करते हुए अपने भाई से पूछा, अनिन को इतनी दूर जाकर पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? द ग्रैंड प्रिंस ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, क्या कोई वजह है कि तुम नहीं जाना चाहती? क्योंकि मैं बहुत छोटी हूं, अनिन ने जवाब दिया। कम उम्र में जाना फायदे की बात है। बड़े भाई ने फिर पिता की बात दोहराई। अगर मौका ऐसा हो जो मैं नहीं चाहती, तो उसे मौका क्यों कहें? अनिन ने पलटकर पूछा। द ग्रैंड प्रिंस हंसकर बोले, विदेश में तुम्हारे अनगिनत सवालों का जवाब तुम्हें हमेशा मिलेगा, यहां नहीं। उन्होंने आगे सीरियस होकर समझाया, तुम्हारी शुरुआती पढ़ाई बहुत सोच समझ कर तय की गई है। अनिन के पास अब कोई बहाना नहीं था, तो वो चुप हो गई और उसने बात वहीं खत्म करना ही सही समझा। एक हफ्ते बाद अनिन की जिंदगी सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों के चक्कर लगाने में बदल गई, क्योंकि उसे अब्रॉड पढ़ाई के लिए सभी पेपर वर्क पूरी करनी थी। उसके आराम से घूमने फिरने के दिन गए और कभी कभी उसे स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ती थी। किसी से मिलने का वक्त नहीं था, खासकर उस इंसान से जो उससे बच रही थी। पिन अपना रूटीन बदल चुकी थी ताकि अनिन से बच सके। वो सुबह जल्दी स्कूल पहुंच जाती थी ताकि अनिन उसे दीवार के पास न मिले, और पिन ने अपनी पिकअप लोकेशन भी बदल दी थी। अनिन वो बच्ची है जिसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अनिन की पूरी फैमिली और खुद अनिन भी यही मानती थी। लेकिन लेडी पिन की रोती हुई बातें सुनने के बाद यह सच नहीं रहा। मैं अकेली हो जाऊंगी और अनिन से दूर नहीं जाना चाहती। लेडी पिन की बातें अनिन के दिल में तीर की तरह चुभ। उस पल जब लेडी पिन इतनी कमजोर और टूटती नजर आ रही थी, अनहिन सिर्फ अपनी मजबूती का दिखावा कर सकी। कौन जानता था कि उस शाम वो लड़की जो कभी नहीं रोई थी, तकिए में मुंह छुपाकर यूं रोएगी जैसे उसने अपनी जिंदगी के सारे गम एक साथ बटोर लिए हों। वो इतनी जोर से रोई कि उसे मुंह ढकना पड़ा ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वो इतनी दुखी क्यों हो रही थी। अनिन को अंदाजा नहीं था कि लेडी पिन उससे बचने की कोशिश कर रही थी। पिन ने न सिर्फ अपना स्कूल रूटीन बदला, बल्कि लोटस पॉन्ड के सामने वाले बरामदे में भी बैठना बंद कर दिया। जब अनिन को एहसास हुआ कि लेडी पिन उससे अवॉइड कर रही है, उसने प्रिक से कहा कि वह कून पिन का ध्यान रखे, और चुपके से अपने पिताजी से परमिशन ले ली कि जब वह पढ़ाई के लिए चली जाए तो प्रिक कून पिन के साथ रहे और उसका ख्याल रख सके। ये दोनों के लिए बेहतर होगा। प्रीक को कोई परेशान नहीं करेगा और लेडी पिन के पास एक दोस्त होगा। प्रीक लोगों की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझती है, खासकर प्रिंसेस अनिन की फीलिंग्स। प्रिंसेस अनिन ने प्रीक से लेडी पिन के बारे में पूछा। अब प्रीक कुन पिन के काफी करीब हो गई थी, इसलिए वो पिन की हालत अच्छी तरह से समझ पा रही थी। प्रीक ने अनिन को बताया, जब से पता चला है कि प्रिंसेस अनिन अब्रॉड जा रही हैं, लेडी पिन बहुत दुखी लगने लगी हैं। अगर कोई गलती से भी मेंशन कर दे कि आप अगले महीने जा रही हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार प्रिंसेस पद्मिका ने डिनर पर कहा कि आपने जाने की डेट तय कर ली है, तो लेडी पिन ने खाना अधूरा छोड़ दिया और तुरंत अपने बेडरूम में जाकर रोने लगी। अनिन ने पूछा, प्रिक, तुम्हें कैसे पता चला कि कुन पिन रो रही थी? मैंने दरवाजे से सुना, प्रिक ने कहा। वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी, माय प्रिंसेस, कि मेरा दिल टूट गया। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि आपके पास दौड़कर जाऊं और आपसे छोड़कर न जाने की भीख मांग लूं। अनिन ने पूछा, पिन ने कुछ और कहा क्या? हाँ, उन्होंने पूछा कि जब आप यहां नहीं रहेंगी तो क्या मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि हाँ, मुझे अकेलापन महसूस होगा, पर मुझे उम्मीद है कि आप जल्द लौट आएंगी। प्रिक की बड़ी चमकती आंखें अनिन को इतनी गहराई से छू गईं कि वो फिर से उसके सामने रोने वाली थी। क्या तुम्हें पता है,
जल्द मतलब कितने समय? अनिन ने पूछा। आप मुझसे वही सवाल कर रही हैं जो लेडी पिन ने पूछा था। पहले मैंने कहा कि 2-3 साल, लेकिन लेडी पिन ने कहा कि कम से कम 7 साल लगेंगे। तब मैं उनके सामने ही रो पड़ी। माय लेडी, अनिन ने भारी मन से कहा। तो तुम्हें सच में नहीं पता था कि मैं इतनी दिन के लिए जा रही हूं? प्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, उस दिन लेडी पिन ने मुझे चुप कराते हुए खुद रोना बंद किया, कितना भी लंबा समय क्यों ना हो। अनिन ने प्रिक की ओर स्नेह से देखते हुए कहा। आखिर में मैं वापस जरूर आऊंगी, प्रीक ने कहा। लेडी पिन ने भी मुझे ऐसे ही चुप कराया था। तो क्या वो अपना दुख भूल चुकी हैं? अनिन ने पूछा। नहीं माय लेडी, प्रिक ने गंभीरता से कहा। वो अब पहले से भी ज्यादा चुप हो गई हैं और किसी से हार्डली बात करती है। यहां तक कि प्रिंसेस पद्मिका ने भी नोटिस किया है। तो उन्होंने तुम्हें चुप क्यों कराया? अनिन ने पूछा। प्रीक ने जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस दुख से बाहर आ चुकी हैं। जब भी कोई प्रिंसेस अनिन की जाने की बात करता है, लेडी पेन अपने कान ढक लेती है और वहां से चली जाती है। ये दुख अभी भी उनके अंदर है। सच में? अनिन ने बस यही कहा और फिर चुप हो गई। अनिन की चालाकी और समझदारी लेडी पिन से जुड़ी किसी भी बात पर बेअसर हो जाती थी। पिन को उनके दुख से बाहर निकालने का तरीका समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि खुद को संभालना ही मुश्किल हो रहा था। एक संडे की दोपहर प्रिक ने अनिन और कून पेन के मिलने की प्लानिंग बुआ पैलेस के पीछे गार्डन में की। पिन का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था और उनकी उदास आंखों में वो चमक नहीं थी जो अक्सर हुआ करती थी। तुम मुझसे दूर भाग रही हो? अनिन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, पिन ने जवाब दिया, लेकिन वो मेरी तरफ देखने के बजाय इधर उधर देखने का नाटक कर रही थी। अनिन ने धीरे से कहा। काफी समय हो गया तुम्हें देखे हुए। शायद इसलिए कि अनिन कई कामों में बिजी है, पिन ने पैरों से पत्तों को घुमाते हुए कहा। तुम्हारे पास खेलने का भी टाइम नहीं है, मुझसे मिलने कैसे आओगी? सच है, मैं थक गई हूं, अनिन ने कहा। अनिन अब तक यहीं है, फिर भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाती। कुनपेन ने इस बार अनिन की तरफ देखा, लेकिन अनिन उनकी शिकायत भरी आंखों से नजरें नहीं मिला पाई। अनिन ने मुस्कान के साथ कहा, अब सब काम खत्म हो गए हैं। अब तुम मेरा चेहरा तब तक देखोगी जब तक बोर ना हो जाओ। अनिन से कौन बोर हो सकता है? कहते ही कुनपिन की आंखों से आंसू गिरने लगे। अनिन ने लेडी पिन को अपने पास खींचा और उनके बाल सहलाने लगी। क्या मैंने तुम्हें फिर से रुला दिया? तुम जब भी मेरा चेहरा देखती हो, हर बार रो देती हो, अनिन ने धीरे से पिन के कान में कहा। आपको कैसे पता कि मैं तब नहीं रोती जब मैं आपका चेहरा नहीं देखती? आपने मुझे नहीं रुलाया, बस मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई, योर हाइनेस, पिन ने रोते हुए जवाब दिया। कून पिन को खुद को ब्लेम करते सुनकर अनिन बस चुप हो गई। लेडी पिन के आंसू अनिन के दिल में जहर की तरह उतर रहे थे। अनिन को कुछ समझ नहीं आया तो बस उसे गले लगाया और चुप कराने सिर्फ अनिन नहीं रोई। अनिन ने खुद को दूसरों को दिलासा देने में बिजी रखा, जबकि उसका दिल किसी और के लिए तड़प रहा था, जिसके रात भर के आंसुओं का कारण उसे अब तक समझ नहीं आया। वो तो महीनों से पहले ही रो रही थी। सुबह की फ्लाइट के लिए अनिन बहुत जल्दी तैयार हो गई। जैसे ही जाने का वक्त आया, 2 कारें फाउंटेन वाले आंगन में खड़ी थीं। अनिन के पिताजी, माँ और बड़े भाई उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए तैयार थे। सभी नौकरों को अनिन को अलविदा कहने के लिए एक साथ खड़ा कर दिया गया। आंटी पद्मिका भी वहां थी, लेकिन उनकी भांजी कहीं नहीं दिखी। आखिरकार कून पिन और प्रीक एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेन हॉल में प्रिंसेस पद्मिका के पास खड़ी थीं। गाड़ी में बैठते वक्त अनिन ने खिड़की से हाथ हिलाकर अलविदा कहा। रिटर्न में लेडी पिन और प्रीक ऑकवर्डली हाथ हिला रहे थे। फिर गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और पैलेस के दरवाजों से बाहर निकल गई। जुदाई के उस सेकंड में कुनपिन के आंसुओं से भरे चेहरे की झलक अनिन के जहन में हमेशा के लिए छप गई, जैसे वो पल कभी मिट नहीं सकता। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।